नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत त्रिपाठी आपका माँ रेवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, हेलीकॉप्टर मनी। आखिर क्यों इतना ये न्यूज़ में है? क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा सकता है? क्या बाकी कंट्री इसे यूज़ कर रही हैं? आखिर ये आया कहाँ से है और इसका बेसिक मतलब क्या है? ऐसे सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। हेलीकॉप्टर मनी को समझने के लिए हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आखिर ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, आखिर है क्या ये, और हेलीकॉप्टर मनी का यूज़ करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसका नाम हेलीकॉप्टर मनी ही क्यों रखा गया है। और हम ये जानेंगे कि क्वांटिटेटिव ईजिंग और हेलीकॉप्टर मनी में क्या अंतर होता है, और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, हेलीकॉप्टर मनी का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेंगे और इसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों को देखेंगे। तो आइए अपन देखते हैं आखिर ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। क्योंकि कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण पूरे विश्व में आर्थिक तंगी छाई हुई है, जिसके कारण क्या हो रहा है, विभिन्न देशों की जो है अर्थव्यवस्था किस ओर बढ़ रही, मंदी की ओर बढ़ रही है। और जिसे देखते हुए क्या कर रही हैं, सरकारें विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपाय तथा मौद्रिक उपाय ला रही हैं। और इन्हीं मौद्रिक उपायों में एक क्या है, हेलीकॉप्टर मनी है, जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था को मंदी से फंसने से रोका जा सकता है। तो ये तो बात हो गई विश्व की, मगर ये भारत में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि भारत में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव ने आरबीआई को ये सुझाव दिया कि वर्तमान समय में कोविड-19 से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा को उन्हें अपनाना चाहिए, जिसके बाद से लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए फिर अपन देखते हैं कि आखिर हेलीकॉप्टर मनी है क्या, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। हेलीकॉप्टर मनी एक प्रकार का अपरंपरागत, ध्यान से समझिए, एक प्रकार का अपरंपरागत यानी अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ अर्थव्यवस्था को ट्रैक पे लाना होता है। अपन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी देश का केंद्रीय बैंक क्या करता है, अधिक मात्रा में करेंसी की प्रिंटिंग करता है, मुद्रा को छपवाता है और क्या करता है, अपनी गवर्नमेंट को दे देता है, और ये गवर्नमेंट उन पैसों को क्या करती है, आम लोगों में बांट देती है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ऐसी जो धनराशि जो बैंक के द्वारा सरकार को दी जाती है, तो सरकार को वो पैसा ना सेंट्रल बैंक को रिटर्न करना पड़ता है और ना लोगों को सरकार को। आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ पर पैसा बरसाया जा रहा है। तो ये उसी प्रकार प्रतीत होता है कि लोगों के खाते में अप्रत्याशित रूप से बहुत सारा पैसा कहीं से आ जाना, तो ये क्या होता है, एक प्रकार की धन वर्षा के समान होता है। फिर इसके बाद अपन ये देखते हैं कि आखिर हेलीकॉप्टर मनी को गवर्नमेंट के द्वारा कब यूज़ किया जाएगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए साथियों, जैसे कि आपको पता है कि अभी वर्तमान समय में सभी दुनिया के अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था क्या मंदी की ओर जा रही है, तथा उसको देखते हुए अगर ऐसी हालत बनी रही कई समय तक, तो क्या हो जाएगी, इकोनॉमी डिप्रेशन की ओर चली जाएगी। अगर वो ऐसी इकोनॉमी डाउनफॉल में जाएगी तो उससे क्या होगा, पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, लोगों में बेरोजगारी की मात्रा देश में बढ़ जाएगी। फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, चीज़ों की लो डिमांड बढ़ रहेगी, और उससे क्या होगा, जब चीज़ों की लो डिमांड रहेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन यानी कि किसी भी वस्तु का उत्पादन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और जब गुड्स के और जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद जो गुड्स रहेंगे यानी वस्तु रहेंगे उनके दाम बहुत ही कम हो जाएंगे, और जिसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो देश की है ग्रोथ रेट जो है क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि नीचे की ओर गिरने लगेगी। और जब नेगेटिव होती है किसी भी देश की ग्रोथ रेट, तो उस देश की क्या होती है, जीडीपी भी डाउनफॉल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, तो उसको देखते हुए विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक अलग अलग उपाय करते हैं। तो अपन देखते हैं, जैसे भारत है, तो भारत में आरबीआई के द्वारा भी इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट विगत 6 महीनों में आरबीआई के द्वारा बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट को कम किया गया है, और अभी लास्ट 15 दिन पहले भी उसने रेपो रेट में कटौती की है। क्योंकि जितना रेपो रेट कम होगा उससे क्या होगा, इस बैंक को आरबीआई के द्वारा अधिक से अधिक पैसा लेगा कम इंटरेस्ट रेट पे, और जब बैंकों को कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा तो वे लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा उपलब्ध कराएगा, जिससे लोग अधिक से अधिक लोन लेंगे और मार्केट में क्या हो जाएगा, मनी का फ्लो रहेगा और अपनी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले उपाय में सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, बैंक रेटों को क्या किया जाता है, लो किया जाता है। वर्तमान समय में जो बैंक रेट है वो 4.40 है, और रिवर्स रेपो रेट है 3.75 है, और जो सीआरआर है 3% है। ये तो हो गया पहला उपाय।
अगर ये उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता है तो फिर क्या किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, जो बैंक रेट रहता है उसको क्या कर दिया जाता है, नेगेटिव रेट कर दिया जाता है। मीन्स यानी कि बहुत ही कम कर दिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि बैंकों के द्वारा लोगों को पैसा फ्री में दिया जाता है। इसमें ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार बैंकों से पैसा ले रहा है, 1,000 रुपये ले रहा है, तो उसमें उसका इंटरेस्ट रेट बैंकों के द्वारा बहुत ही कम यानी 0.01% से 0.02% ही रखा जाएगा, यानी बहुत ही कम मात्रा में उसमें इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। जैसे अपन देख सकते हैं अभी वर्तमान समय में अमेरिका के जो बैंक हैं वहाँ पर जो रेट चल रहा है वह नेगेटिव रेट का उदाहरण है। अब ये तो 2 उपाय हो गए। अगर ये 2 उपाय भी कारगर सिद्ध नहीं होते हैं तो उसके बाद फिर सेंट्रल बैंक तीसरे उपाय की तरफ बढ़ती है, वो कहलाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। अब क्वांटिटेटिव ईजिंग में ये होता है, इसमें ये सरकार ये करती है कि आरबीआई से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लेती है और इन पैसों को लेके वह अपने इकोनॉमी को सुधारने में खर्च करती है। मगर ये पैसा किस हिसाब से लेती है, इसके लिए आरबीआई क्या करती है, सरकार के कुछ बॉन्ड खरीद के अपने पास रख लेती है। वो ये कहती है कि हाँ भैया ठीक है, हम आपको पैसा दे रहे हैं मगर आपको उसके बदले में हमें कुछ बॉन्ड देने पड़ेंगे। तो जब ये सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा हो जाता है तो वो पैसा दे के क्या करती है, आरबीआई को अपने बॉन्ड फिर से रिटर्न कर लेती है। हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे आपको पैसे की ज़रूरत है और आपके पास कुछ नहीं है तो आपने क्या किया, अपने दोस्त के पास अपना मोबाइल रख दिया और उससे क्या ले ली, 10,000 रुपये ले ली। जब आपका काम हो गया, आपके पास पैसे पर्याप्त मात्रा में हो गए तो आपने उसको क्या कर दिया, पैसे दे दिए और अपना मोबाइल ले लिया। तो उसी प्रकार से अपन क्वांटिटेटिव ईजिंग को समझ सकते हैं। जब ये सब उपाय कारगर सिद्ध नहीं होते हैं तो फिर बैंकों के पास अर्थात सरकार के पास सिर्फ एक उपाय रहता है कि वो क्या करे, हेलीकॉप्टर मनी की ओर मुड़े। मगर ये क्या, हेलीकॉप्टर मनी को अपनाना बहुत ही जोखिम भरा काम होता है क्योंकि इसकी संभावनाएं बहुत ही कम रहती हैं कि इसका प्रभाव सही तरीके से पड़े। इसलिए सरकार इसको अपनाने से बहुत ही बचती है। तो आइए फिर अपन देखते हैं इसके बाद हेलीकॉप्टर मनी का नाम कैसे पड़ा। हेलीकॉप्टर मनी शब्द को अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने वर्ष 1969 में दिया था और कहा जाता है कि इन्हें अपने एक लेख में हेलीकॉप्टर मनी के बारे में पर्याप्त जानकारी लिखी थी। उस लेख का नाम है द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ मनी। इसमें उन्हें विस्तृत रूप से हेलीकॉप्टर मनी के बारे में बताया था। लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के जो बोर्ड ऑफ मेंबर भी रह चुके हैं और उसके बाद वहाँ के प्रमुख बन गए थे, उनका नाम है वैन वनारके के द्वारा हेलीकॉप्टर मनी को लोकप्रिय बनाया गया क्योंकि इनके द्वारा बार बार हेलीकॉप्टर मनी को यूज़ करने के लिए कहा गया। अभी हाल में 2016 में अमेरिका में उन्हें हेलीकॉप्टर मनी का यूज़ करने का सुझाव दिया था। इसको अब दूसरे रूप में समझ सकते हैं अपन कि हेलीकॉप्टर मनी क्या है। एक हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान से पैसा गिराने का संकेत देता है, इसलिए इसे अपन कैसे कहते हैं, हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। यानी एक प्रकार से ये अप्रत्याशित रूप में धन वर्षा ही है जो लोगों के पास पैसा आ जाता है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग और हेलीकॉप्टर मनी में क्या अंतर है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक रहता है बड़े मात्रा में क्या करता है, नोटों की प्रिंटिंग करता है और क्या करता है, गवर्नमेंट को दे देता है। फिर गवर्नमेंट उन पैसों को क्या करती है, लोगों में बांट देती है। तो इसमें ये कंडीशन नहीं रहती कि आपको पैसा रिटर्न करना है। तो जो सेंट्रल बैंक के द्वारा पैसा सरकार को दिया जाता है तो सरकार सेंट्रल बैंक को रिटर्न नहीं करना पड़ता, और ना ही सरकार के द्वारा जो लोगों को पैसा दिया जाता है तो लोगों को भी सरकार को रिटर्न नहीं करना पड़ता। तो ये हो जाती है हेलीकॉप्टर मनी। बल्कि इसके विपरीत क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या रहता है, इसमें भी बड़ी मात्रा में सेंट्रल बैंक के द्वारा पैसा सरकार को दिया जाता है और सरकार लोगों को बांट देती है। लेकिन इसमें कंडीशन ये रहती है कि इसमें सेंट्रल बैंक सरकार के कुछ बॉन्ड खरीदता है और इनके बॉन्ड के एवज में उसको पैसा देता है, और जब सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है तो वो पैसा दे के वो बॉन्ड ले लेती है। तो यही मुख्य अंतर होता है हेलीकॉप्टर और क्वांटिटेटिव ईजिंग में। फिर इसके बाद अपन ये देखते हैं कि अगर अपन देश में हेलीकॉप्टर मनी को लागू करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई भी देश हेलीकॉप्टर मनी को अपने लागू करता है तो उससे ये रहेगा कि देश की अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, एकदम से रुपए की क्या हो जाएगी, सप्लाई बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी, और इसके कारण क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ने का डर रहेगा और देश की जो मुद्रा रहेगी वो उसका मूल्य कम हो सकता है। और अगर हम भारत देश की बात करें तो पर्याप्त समय में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण जो गरीब वर्ग है उनको परेशानी हो रही है। अगर उसके लिए अगर हेलीकॉप्टर मनी को हम लाते हैं तो उससे क्या होगा, गरीबों के लिए तो अभी पैसा मिल जाएगा लेकिन आगे चलकर उन्हीं के लिए संकट पैदा होगा, क्योंकि ये पैसा
बाज़ार में जब आ जाएगा तो बहुत अधिक मात्रा में रहेगा, तो उनके लिए हर चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। अब इस चीज़ पर हम विचार करते हैं कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि सरकार को पर्याप्त जो देश की जीडीपी है उसका 5% अभी हेलीकॉप्टर मनी के रूप में लोगों को बांट देना चाहिए। तो अभी देश की जो वर्तमान जीडीपी लगभग 3 लाख करोड़ डॉलर है और उसका 5% होता है 15,000 करोड़ डॉलर, यानी करीब 11 लाख करोड़ रुपए होता है। अगर ये इतना पैसा सरकार के द्वारा लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में पैसा मार्केट में आ जाएगा, यानी लोगों के पास आ जाएगा। और इससे ये हो जाएगा कि बहुत अधिक मात्रा में पैसा जब मार्केट लोगों के पास आएगा तो लोग चीज़ें महंगी होने लगेंगी। तो इसी प्रकार अपन ये देखते हैं कुछ और उदाहरण, जैसे यूपी सरकार ने क्या किया था, 10 अप्रैल को 4,81,755 दिहाड़ी मजदूरों के बैंक के खाते में कितने 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो गरीब वर्ग हैं तथा जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए 3 महीने का राशन और 1,000 रुपये प्रत्येक के खाते में ट्रांसफ़र करें। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने भी क्या करा है, 5,000 रुपये की वित्तीय मदद उन्होंने करी है प्रदेश के ऑटो टैक्सी ई रिक्शा चालकों के लिए। और इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा भी इसी प्रकार की मदद की गई है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले 8 करोड़ लाभार्थियों के लिए उन्होंने क्या किया है, 3 महीने के लिए रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने की योजना बनाई, जो लगभग कितना हो रहा है, 5,000 करोड़ रुपए हो रहा है। तो इस प्रकार के कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये समस्त उदाहरण ये एक प्रकार से हेलीकॉप्टर मनी की ही उदाहरण लगते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, अप्रत्याशित रूप से एक धन की वर्षा लोगों के ऊपर हो रही है और उनके अकाउंट में क्या हो रहा है, पैसे जमा हो रहे हैं। अब हम इस हेलीकॉप्टर मनी के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्फेक्ट दोनों को देखते हैं। तो आइए अपन पहले देखते हैं इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेगा। अगर सरकार क्या करती है, हेलीकॉप्टर मनी को लाती है तो उससे क्या होगा कि कारों में, सरकार के कारों में बढ़ावा मिलेगा और जिससे क्या रहेगा, सिस्टम यानी कि इकोनॉमी में क्या आएगी, तरलता आएगी और एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और सेकंड चीज़ रहेगा, अगर देश के आम लोगों के पास पैसा आने लगेगा तो जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ जाएगी और इकोनॉमी क्या होगा, ऑटोमेटिक सुधार होगा। ये तो हो गई मगर पॉजिटिव चीज़ें। अगर ऐसा होगा तो होगा, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए मैक्सिमम देश इस चीज़ को उपयोग करने से पहले कतराते हैं। अगर अपन हेलीकॉप्टर मनी की बात करते हैं देशों में, तो सबसे पहले नाम अपने दिमाग में आता है बेल्जियम और बेलिजोना। बेल्जियम और बेलिजोना में ऐसे देश थे जिनने हेलीकॉप्टर मनी को अपनाया और क्या करा, अधिक मात्रा में मुद्रा यानी कि जो मनी करेंसी का उन्होंने प्रिंटिंग करी, लोगों के बीच में बांट दी। और उसका ये दुष्प्रभाव ये हुआ कि वहाँ पर उस देश की मुद्रा की वैल्यू बहुत कम हो गई और सभी व्यक्तियों के पास पैसा हो गया। इसलिए हेलीकॉप्टर मनी को यूज़ करने से पहले हर सरकार जो रहती कतराती है। अगर ये बाज़ार में अचानक से इतना पैसा आएगा तो क्या हो जाएगी, तरलता बढ़ने से हाइपर इन्फ्लेशन जैसी स्थिति बन जाएगी और जिससे बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ जाएगी और इस महंगाई को कंट्रोल करने में सालों लग जाएंगे। और इसके बाद दूसरा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी होगा कि अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है तो उससे क्या हो जाएगा, किसी भी देश की जो मुद्रा रहेगी तो उसमें क्या होगा, उसका अवमूल्यन यानी डेप्रिसिएशन बहुत तेज़ी से हो जाएगा। अगर अपन मान लेते हैं कि अभी जो $1 की कीमत लगभग अगर 70 से 75 रुपये के आसपास है, अगर है, तो अगर ये हेलीकॉप्टर मनी आती है तो क्या हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा और इसकी कीमत कितनी हो सकती है, 80 से 90 डॉलर भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक प्रकार बहुत बड़ी डर की स्थिति पैदा हो जाएगी और ये विश्व स्तर पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर जो देश की मुद्रा रहेगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर मनी एक प्रकार की क्या है, दुधारी तलवार है और सरकार इसका इस्तेमाल करने से पहले सोचती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर मनी पूर्णतः एक प्रकार की अवधारणा यानी अजम्पशन पर आधारित है। अगर इसमें सोचा जाता है कि हमने लोगों को पैसे दिए और लोगों ने पैसे खर्च करे तब ये इकोनॉमी में सुधार होगा, अगर लोग उन पैसे को खर्च नहीं करेंगे और अपने पास रख लेंगे तो ये बहुत बड़ी डर की और भय की स्थिति निर्मित हो जाएगी उस देश की इकोनॉमी के लिए। तो दोस्तों, हेलीकॉप्टर मनी क्या है आप समझ गए होंगे, इसका यूज़ सरकार के द्वारा कब किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।